इस बीच ईरान ने एक और काम किया। ईरान ने होर्मुज की खाड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए नया रास्ता चुना है। ईरान ने खाड़ी में मौजूद अपने एक टापू लारक का इस्तेमाल किया है। जहाज़ों को होर्मुज से निकलने के लिए ईरान लारक के रास्ते निकाल रहा है, इनको इसका इस्तेमाल कर रहा है। इस रास्ते पर क्योंकि पूरी तरह ईरान का नियंत्रण है, ऐसे में वही जहाज इस रास्ते से निकल रहे हैं जिन्हें ईरान की अनुमति है। ईरान ने इसी रास्ते पर कुछ जहाज़ों से टोल वसूली भी की है। तो सर, क्या बदल दिया लारक टापू के आने से? क्या कुछ बदल गया? ढांचा क्या है इसका? ईरान ने होर्मुज का, जैसा हम आपको बराबर बताते चले आ रहे हैं कि ईरान ने होर्मुज का बेहद चतुराई के साथ दबाव के हथियार के तौर पर और इस जंग को खत्म करने के लिए बार्गेनिंग के एक सबसे महत्वपूर्ण टूल के तौर पर होर्मुज का इस्तेमाल किया है। और अब होर्मुज को लेकर ईरान की रणनीति खुलकर सामने दिखने लगी है। आप ये भी कह सकते हैं कि होर्मुज बंद है और आप ये भी कह सकते हैं कि होर्मुज खुली है। दोनों बातें ईरान की तरफ से कही जा रही हैं। ईरान ने रास्ता बंद नहीं किया है, बल्कि उसने इसके चैनल को अपनी कमाई और नियंत्रण का हिस्सा बना दिया है। दिलचस्प बात है जो समझते हैं। लारक आइलैंड ऐसा हिस्सा है जो ईरान के पूरे नियंत्रण वाले जलीय क्षेत्र में आता है, जबकि होर्मुज की जो मुख्य चैनल है वो चैनल यूनक्लोज के तहत फ्री जो पैसेजेस हैं, जलमार्ग हैं, उनके दायरे में आता है। ईरान ने मुख्य रास्ता बंद नहीं किया, वहां पर खतरा बढ़ा दिया। वहां माइंस हैं, वहां पर बीमा नहीं मिल रहा है और दूसरे रास्ते से जहाजों को जाने के लिए मजबूर किया। हम आपको बराबर बताते चले आ रहे हैं कि इस चैनल से पहले चीन के जहाजों को युद्ध की शुरुआत से निकाला गया था। अब ये नया रास्ता है। इस रास्ते में ये ईरान के अपने नियंत्रण का रास्ता है। इसे लारक कॉरिडोर है, ईरान के अपने समुद्र के अंदर है। इसका फायदा है कि ईरान यहाँ अपनी जहाजों की जांच आने वाले जहाजों की जांच कर सकता है, उन्हें रोक सकता है और हर जहाज की निगरानी की जाती है। ईरान की नौसेना इनको एस्कॉर्ट करके बाहर ले जाती है। आधिकारिक तौर पर सरकारें कह रही है, ईरान का कि IRGC कह रहा है कि सुरक्षा का उपाय है, लेकिन ये एक तरीके का टोल सिस्टम है। तो होर्मुज अगर लंबे समय तक बंद भी रहती है, मान लीजिए इस जंग में अगर ये जंग लंबी खिंचती है, रणनीति समझने की जरूरत है। अगर होर्मुज का मुख्य चैनल लंबे समय तक बंद भी रहता है तो भी ईरान अपने इस चैनल के जरिए होर्मुज की खाड़ी में फंसे जहाजों को गुजारता रहेगा, उनसे टोल वसूलता रहेगा। और इसकी शुरुआत हो गई। देखिए, फ्रांस का एक टैंकर, जापान का एक टैंकर इसी रास्ते से निकला, पाकिस्तान के टैंकर निकले, भारत के टैंकर्स भी यहां से निकलना शुरू हुए हैं। तो ईरान वार्ता की आगे हम बात करेंगे कि शांति की संभावनाएं, वार्ताएं कहां पहुंची हैं। ईरान वार्ता की मेज पर जाते समय यह रुख लेकर जाएगा कि होर्मुज बंद नहीं है, होर्मुज खुली हुई है, लेकिन होर्मुज में आएगा कौन जब तक कि उसके आसपास शांति नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ यह रास्ता, जिस रास्ते का वो पैरेलल रास्ते का इस्तेमाल करना चाहता है, वहां से एक टोल बूथ जैसी व्यवस्था शुरू हो गई है। तो सर, ये कैसे काम करता है? जो टोल सिस्टम है ईरान का, ये किस तरह काम कर रहा है? लराक का टोल सिस्टम बड़ा दिलचस्प है और ये अपने आप में किसी स्ट्रेट के मैनेजमेंट का एक नया तरीका। इससे पहले हमने इस तरीके की परिस्थितियां देखी थी 1950-56 में, जब स्वेज कैनाल बंद हुई थी। गमाल नासिर के राष्ट्रीयकरण से पहले ब्रिटेन ने स्वेज पर कब्जा किया था और स्वेज को बंद कर दिया था। फिर उसके बाद दुनिया में संधि हुई थी और इसे अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग के तौर पर कहा गया था। उससे पहले तक ये ब्रिटेन के नियंत्रण में थी, लेकिन नासिर ने इसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया था। तब भी हमने परिस्थितियां देखी थी, पर यहाँ ईरान ने उस स्ट्रेटजी को एक कदम आगे बढ़ा दिया है। ईरान ने अपने इस लारक चैनल पर, जो ईरान की समुद्री सीमा के अंदर है, वहां पर जहाज ऑपरेटर ईरान के एजेंटों से बात करते हैं, IRGC के एजेंट से बात करते हैं। वो उन्हें जानकारी देते हैं कि इसमें माल क्या है, क्रू कहाँ का है, कहाँ का फ्लैग है इस शिप के ऊपर। जांच की जाती है ईरान की सुरक्षा एजेंसी की तरफ से, ये दोस्त देश का है या दुश्मन देश का है, इसकी रैंकिंग की जाती है। इसके बाद GPRS का गुप्त कोड दिया जाता है और उस GPRS के गुप्त कोड के जरिए लारक के चैनल से ये जहाज बाहर जाते हैं। ईरानी नौसेना इनके साथ चलती है। फीस की संरचना, फीस लगाई जाती है, $1 प्रति बैरल की फीस लगाई जा रही है, ऐसा लॉयड्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया। और लॉयड्स ने बताया है कि 18 मार्च के बाद बहुत से जहाज इस रास्ते से, लद्दाख के रास्ते से निकले हैं, जिनमें उन्होंने टोल चुकाया है। बड़े जहाजों को $20 लाख तक का टोल देना पड़ रहा है। भुगतान डॉलर में नहीं होता है क्योंकि डॉलर के चैनल से बाहर है। भुगतान युआन में या डिजिटल करेंसी में, क्रिप्टो में हो रहा है। इससे अतिरिक्त फायदा ईरान का यह है कि उसको इस ट्रेड का डेटा भी मिल रहा है। बिल्कुल, इस ट्रेड का डेटा भी मिल रहा है और उसका इस्तेमाल भी वो अपने तरह से
कर पा रहा है। तो सर, अभी किन देशों को अनुमति है, किन को नहीं है? रूस को बगैर रुकावट के जाने दिया जा रहा है। चीन को थोड़ी सी कभी कभी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन चीन से रिश्ते अच्छे हैं, तो चीन के 1-2 टैंकर बीच में रुके थे कुछ कंफ्यूजन के कारण, लेकिन वो निकाले जा रहे हैं। भारत के भी कई जहाज इसी रास्ते से पास हुए। फीस दी गई कि नहीं दी गई, इस पर भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से खुलकर कुछ नहीं कहा है। इराक सबसे महत्वपूर्ण है। इराक के बारे में इराक के साथ को फ्रेंडली कंट्री का दर्जा देते हुए, दोस्त देश का दर्जा देते हुए, ईरान ने पिछले 24 घंटे पहले वहां के जहाज गुजरने की इजाजत दी, और आज इराक ने आधिकारिक रूप से कहा कि उसके तेल के जहाज होर्मुज पार कर रहे हैं। दुनिया में जिन भी रिफाइनरीज को उसे खरीदना है वो इराक के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इराक वहां से गुजर रहा है। पाकिस्तान के जहाज गुजर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास उतना बड़ा मर्चेंट नेवी फ्लीट नहीं है, पर पाकिस्तान ने दुनिया के बड़े ट्रेडर से संपर्क किया है और अपना फ्लैग दिया है उन जहाजों को जो होर्मुज के रास्ते से तेल और गैस लेकर निकल सकते हैं। मलेशिया को भी पार करने की कोशिश दी कि जहाज पार हुए, थाईलैंड के जहाज पार हुए, अमेरिका, इजराइल और बाकी जो देश हैं उनके जहाज अभी तक प्रतिबंधित हैं। अभी भी करीब करीब जो फंसे हुए जहाजों की संख्या 2000 के ऊपर बताई जा रही है। हालांकि धीमे धीमे जहाजों का निकलना शुरू हो रहा है। सर, एक और सवाल यहां पर है कि फिर होर्मुज की स्थिति क्या है? बंद है, खुला है? ट्रंप कह रहे हैं होर्मुज को खोल दो, ईरान कह रहा है होर्मुज तो खुला ही हुआ है। तो स्थिति है क्या दरअसल? यहीं से हमें समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले 12 घंटों में शांति समझौते की व्यवस्था के लिए क्या हुआ, क्योंकि ये सारी पॉस्चरिंग, ये सारे जो मैनूवर्स हैं, ये सारे जो तरीके हैं, वो उस शांति के समझौते की व्यवस्था के तौर पर हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत चल रही, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ईरान को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे और पत्थर युग में भेज देंगे, ऐसा हमला करेंगे। दूसरी तरफ ईरान भी ये कह रहा है कि होर्मुज खुला हुआ है, बंद नहीं है, जो भी चाहे वहां से गुजर सकता है। पर होर्मुज से ऐसी स्थिति में ना तो बीमा कंपनियां बीमा देने को तैयार हो, और जब तक बीमा कंपनियां, ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियां होर्मुज से गुजरने का इंश्योरेंस नॉर्मल नहीं करती, कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजर सकता। बातचीत की जो परिस्थिति है उसमें ईरान बेहद चतुरता के साथ होर्मुज का इस्तेमाल कर रहा है। सीज फायर की बात अब शुरू हो गई है, जो प्रस्तावों का आदान प्रदान हो रहा है। ईरान की जो कोशिश है आने वाले दिनों में वो ये है कि अगर कोई बड़ा समझौता होता है, जंग रुकती है, तो वो होर्मुज के टोल सिस्टम को बंद कर देगा, नहीं तो वो इसका इस्तेमाल आने वाले लंबे समय तक हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि होर्मुज खुला भी है और होर्मुज बंद भी है। खुला है उनके लिए जो जोखिम लेकर जा सकते हैं बगैर बीमा के, और बंद है उनके लिए जो इस बीमा के सिस्टम से जिनको बीमा नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए एक दूसरा चैनल खुला हुआ है। शुभम, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि होर्मुज को, ये युद्ध विराम की कोशिशें और ये तनाव जितना लंबा चलता है उतना ईरान को लाभ होगा, क्योंकि उससे जो लद्दाख का चैनल है वो स्थापित हो जाएगा, वो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम का पार्ट बन जाएगा। धीमे धीमे बीमा कंपनियां वहां से गुजरने वाले जहाजों को बीमा देना शुरू कर देंगी, और ये कॉस्ट जो लद्दाख से गुजरने की कॉस्ट है, फीस है, वो सब वैलिडेट हो जाएगी। और एक बार जब ये सिस्टम तैयार हो जाता है तो दुनिया का कोई देश, अमेरिका भी इसे बॉम्ब नहीं कर सकता, क्योंकि वहां से अब यूरोप के जहाज भी गुजरना शुरू हो गए हैं। तो ये जो रणनीति है, इस रणनीति पर करीब से निगाह रखने की जरूरत है, क्योंकि यही रणनीति आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच अगर कोई नेगोशिएशंस, वार्ताएं होती हैं, तो उसका आधार बनेगी। तो सर, फिर आगे क्या हो सकता है? जो अभी एक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया है कि युद्ध रोकने की कोशिश है। उधर ट्रंप भी कह रहे हैं कि बस मंगलवार तक देख लीजिए, उसके बाद तो फिर तबाही है। क्या आपको लगता है कि क्या हो सकता है? कि परोक्ष चैनल के जरिए बातचीत हो रही है। ईरान और अमेरिका या ईरान और इजराइल सामने सामने मेज पर तो नहीं बैठे हुए हैं। इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। अभी आधे घंटे पहले ईरान की तरफ से कहा गया कि उन्हें सीज फायर का प्रस्ताव मिला है और उन्होंने उसका जवाब भेज दिया है। क्या जवाब भेजा है, ये ईरान ने स्पष्ट रूप से खुलकर नहीं कहा। संकेत मिल रहे हैं कि ईरान का यह कहना है कि युद्ध पूरी तरह बंद हो, उसको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए और होर्मुज पर उसका संप्रभु अधिकार माना जाए। अब यहीं से नेगोशिएशन शुरू होंगी। अमेरिका और ईरान दोनों लगभग इस परिस्थिति में हैं जहां वो कुछ हासिल करके बाहर निकलना चाहते हैं। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के पास अपने देश को दिखाने के लिए इतनी बड़ी जंग के मामले में, जिसमें अमेरिकी सैनिक भी मारे गए, भारी खर्च हुआ, पेंटागन नया बजट मांग रहा है। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जिससे कि वो ये साबित कर सकें कि ये जंग उनके मुताबिक समाप्त हुई है, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि ईरान की उन्होंने सेना तबाह कर दी है, वो पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के न्यूक्लियर संयंत्र खत्म कर दिए गए हैं। तो उनके हिसाब से, उनके अगर पिछले ट्वीट को देखें तो जंग का मकसद तो पूरा हो चुका है।
जो उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा था, लेकिन उसके 24 घंटे बाद ही उन्होंने कहा था कि हम दोबारा हमला करेंगे। तो ये चाह रहे हैं। होर्मुज यहां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर ईरान को कोई ठोस सहमति या कोई ठोस मंजूरी मिलती है, जंग खत्म होने के बाद होने की कोई संभावना बनती दिखाई दे सकती है, तो होर्मुज पर अपनी शर्तों में ईरान थोड़ी बहुत ढील दे सकता है। और वो ढील इसलिए अब दी जा सकती है क्योंकि लद्दाख का चैनल खुला हुआ है। ईरान ये कह सकता है होर्मुज खोल दिया, हमारी तरफ से आधिकारिक रूप से बंद नहीं है, बीमा कंपनियां चाहें तो वहां से गुजरने की इजाजत दें। और ये शायद डोनाल्ड ट्रंप के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पे कह सकते हैं दुनिया से देखिए हमने होर्मुज खुलवा दिया और अब जंग बंद होने की गुंजाइश बनती दिखाई दे रही है। ऐसे संकेत हैं, लेकिन दोनों ही पक्षों की तरफ से अभी ठोस रूप से कुछ नहीं कहा गया। डोनाल्ड ट्रंप दोनों तरीके की बातें कर रहे हैं। तो अगले 24-48 घंटे महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप शेयर बाजारों की प्रतिक्रिया देखें, बाजार को इंटेलिजेंस सिग्नल के तौर पर माना जाने लगा है। कच्चे तेल की कीमतें कम नहीं हुई हैं, वहीं टिकी हुई हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट्स की प्रतिक्रिया देखें, भारतीय शेयर बाजार की और उसके बाद अमेरिकी शेयर बाजारों की प्रतिक्रिया देखने वाली होगी, तो उनको लग रहा है कि सीज फायर शब्द तो चर्चाओं में आ गया है, युद्ध विराम पर बात तो शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं जाकर कोई ना कोई सहमति तो छोटी मोटी बनेगी और 45 से 52 दिन के युद्ध विराम की संभावना बनती दिखाई दे रही है। तो ध्यान रखिए, आज से 24 से 48 घंटे में काफी कुछ घटनाक्रम हो सकते हैं दोनों पक्षों की तरफ से, और बाजार उन पर फिर उस हिसाब से प्रतिक्रिया करेगा।